मूलांक क्या होता है? मूलांक हमारा बर्थ डेट होता है, जो हमारा पर्सनालिटी नंबर भी होता है एंड ड्राइवर नंबर भी होता है। हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो अपने एम्प्लॉयज की डेट ऑफ बर्थ देते हैं। चेक, क्या हम इसको रख सकते हैं जॉब पे? क्या हमारे मूलांक से हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चल सकता है? 80% तक क्लैरिटी आ जाती है मूलांक जानकर। दो लोग सेम नंबर के हैं तो क्या उनका मूलांक सेम होने से उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट होगी या सेम ही रहेगी? नंबर 1 गवर्न्ड बाय सन, ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं उनके। नंबर 5 बिलोंग्स टू मरकरी। रोज अगर ये लोग 15 मिनट घास पे चल लें या तुलसी माता को रोज जल दें या फिर दिया जलाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल इटर्नल गाइडेंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं फिर से एक बार हमारी फेमस पॉपुलर न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल गाइड और रेकी ग्रैंड मास्टर रीमा सचदेवा जी। आइए उनसे हम जानते हैं इस पॉडकास्ट में कि कैसे न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में एक इफेक्ट लेके आती है, क्या गुडनेस लेके आती है, क्या नंबर्स रिएक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। और इसके बारे में इस पॉडकास्ट में, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में मैम ने आपको बताया था, रीमा जी ने, हर एक नंबर कैसे अफेक्ट करता है हमारी लाइफ में, कैसे हमारा फ़ोन नंबर, कैसे हमारे बर्थ चार्ट नंबर्स अफेक्ट करते हैं। आगे जानते हैं हम उनसे इस चीज़ को लेकर कि न्यूमरोलॉजी को हम कैसे और समझ सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं। सो लेट्स सी आज हमें रीमा जी इस चीज़ पे और क्या ज्ञान देती हैं और क्या हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं जिससे हमारे सभी व्यूअर्स लाइफ में और खुशहाल हो पाएंगे। नमस्कार रीमा जी। नमस्कार गरिमा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? आई एम वेरी गुड। आई एम ग्लैड मैम आप फिर से आज आए हैं और हमारे दर्शक न्यूमरोलॉजी के बारे में और बहुत सारे चीज़ें जान पाएंगे आपसे। तो मैं आज ये समझना चाहूँगी, और हमारे दर्शकों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं ये दिमाग में हमारे घूमते रहते हैं, कि मूलांक क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये ज्ञान दीजिए ताकि वो अपनी रियल लाइफ में इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैसे इस पे उनके काम आ सकते हैं ये सब चीज़ें। जी ज़रूर। आज मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को जो इतना प्यार दे रहे हैं हमें। एंड टुडे वी विल डेफिनेटली टॉक मोर अबाउट न्यूमरोलॉजी and clear more doubts which everyone has about numerology. Let's start with Mulank. And to talk about Mulank, I want to talk about few words which are associated with Mulank. कुछ ऐसे words हैं जो बहुत सारे लोगों को confuse करते हैं, क्योंकि Mulank हमारा बर्थ डेट होता है, राइट? जो हमारा पर्सनालिटी नंबर भी होता है एंड ड्राइवर नंबर भी होता है जी। तो इसको इतने सारे नाम दे दिए गए हैं मुलांक को दैट समटाइम्स पीपल गेट्स कंफ्यूज्ड। ओके। सो मैं व्यूअर्स को ये बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि मूलांक होता क्या है। सो मूलांक इज योर बर्थ डेट, बेसिकली द डेट व्हेन यू वर बोर्न, राइट? सो सपोज लेट मी गेट इट क्लियर. Suppose we take a date of birth 23rd April 1986, right? Example. So यहाँ पर 23 is the date of birth, the birthday when the person was born. जब उसका जन्म हुआ है, right? उस इंसान का जब जन्म हुआ was, we will see 23 तारीख उसकी जो उसकी है, तारीख 2 + 3 is 5. तो जो भी अगर डबल नंबर में तारीख होगी उसको न्यूमरोलॉजी में हमेशा सिंगल नंबर पे लाया जाए। जी जी जी। तो जैसे 23 है उसको हम सिंगल नंबर पे लाएंगे 1. 31 है उसको हम सिंगल नंबर पे लाएंगे, राइट, 4 जी। देन हमारा 26 है, सिंगल नंबर पे लाएंगे 8 जी। तो न्यूमरोलॉजी में हर चीज़ को आपको पहले सिंगल नंबर पे लेके आना। 1 से 9 तक। यस, 1 से 9 तक सिंगल नंबर पे लाएंगे, राइट? तो जो नंबर आपका फर्स्ट जो डेट ऑफ बर्थ का नंबर है, व्हेन यू वर बोर्न, द डेट basically is Mulank. Okay. This is very easy for everyone to, for a layman also to understand. 23, that means I will add the 2 numbers, 2 digits को add करके जो एक नंबर बचा, that is your Mulank. Okay. और Mulank का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, जी। राइट? इट टेल्स यू अबाउट द पर्सनैलिटी, जिसे पर्सनैलिटी नंबर भी कहा जाता है. इट टेल्स यू अबाउट वेरियस ट्रेट्स ऑफ दैट पर्सन, कैरेक्टरिस्टिक्स. How will that person behave, right, in various situations? Okay. करियर फील्ड्स कौन सी चूज करनी है, जी। हर चीज़ में आपका मूलांक हमें हेल्प करता है आपके बारे में जानने के लिए, राइट?
हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ की डेट ऑफ बर्थ देते हैं, राइट? ओह! कि चेक क्या हम इसको रख सकते हैं जॉब पे, राइट? समटाइम्स एक ऐसी पार्टनरशिप करनी होती है आपने जी, जी, जी। कि 2 लोग हैं, उनको पार्टनरशिप करनी है और बहुत बड़ा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि एक नए बंदे को आप अपने साथ उससे आप पैसे लीजिए और उसके साथ जो है एक तालमेल बिठाएं, राइट? उसके साथ बिजनेस करना है आपने, राइट? तो मूलांक आपको बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता देता है, बट डेफिनेटली मूलांक के साथ अदर नंबर्स जो होते हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया रीमा जी हमें कि मूलांक जो है हमारा ड्राइवर नंबर है, हमारा पर्सनालिटी नंबर है। तो ये हमारे दर्शकों को आप बताइए, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि मूलांक हमारी डेस्टिनी को, हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, हमारी पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करता है। सी इफ़ मैं जर्नी की बात करूं तो यस, मूलांक से काफ़ी हद तक पता चल जाता है, राइट? कि इंसान कैसा है, राइट? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, जी, उसकी जर्नी कैसी रहेगी। जर्नी की बात करूं तो कहीं ना कहीं उसमें हमें एक टोटल नंबर तो चाहिए, राइट? फुल, जिसे हम भाग्यांक कहते हैं। बट टॉकिंग अबाउट मूलांक, मूलांक की बात करूं तो बेसिक नेचर पता चल जाता है बंदे का। बेसिक, अगर आप मुझे कहेंगे कि 2 लोग सेम हैं मैम और उनका मूलांक सेम है, दोनों 5 हैं, पर मैम थोड़ी सी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो थोड़ा सा जो उनको अलग कर रहा है वो बाकी नंबर्स का तालमेल अलग कर रहा जी, है। जी, जी। अब जिसके पास 2 5 है और 1 5 है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा फर्क तो आएगा ही आएगा, बिकॉज दिस इज ऑल, मतलब न्यूमरोलॉजी की गेम है, नंबर्स की गेम है सारी। मैम हमें ये बताइए कि क्या हमारे मूलांक से जो हमारा ड्राइवर नंबर है, क्या इससे हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चल सकता है कि किसी इंसान की पर्सनालिटी में उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं? डेफिनेटली गरिमा, हमें बिल्कुल मूलांक से काफ़ी चीज़ों का पता चल सकता है, जी, स्ट्रेंथ का भी, वीकनेस का भी, और बहुत सारी देर आर लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज इन न्यूमरोलॉजी, जी, जी, राइट? अगर आप कहें कि आपका मूलांक 5 है, ठीक है, आई विल नॉट डिफाइन यू ओनली बेस्ड ऑन योर मूलांक, जी, आई विल डेफिनेटली हैव अदर पैरामीटर्स, बट 80% तक हमें काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है मूलांक जानकर जी, कि इस बंदे की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जी। कैसे ये आगे लाइफ में बढ़ेगा, क्या करियर इसके लिए सूट करेगा, और कैसे क्या क्या इसको लाइफ में करना चाहिए आगे। रीमा जी हमें ये बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि मूलांक का कनेक्शन उनके प्लैनेट से कैसे होता है? सो बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट कनेक्शन, तो हर नंबर की एक वाइब्रेशन है, जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था। जी, जी, एवरी नंबर इज वाइब्रेशन, यूनिवर्स में भी वाइब्रेशन ही होता है, ठीक है? तभी न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। जी, अगर मैं नंबर 1 से 9 की बात करूं तो हर नंबर को एक प्लैनेट गवर्न करता है, उसके साथ एक जुड़ाव है। तो इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो एज अ लेमैन आप समझ सकते हैं कि एक नंबर का जुड़ाव, जो एक नंबर के साथ जोड़ा जाता है प्लैनेट, वो है सन। ओके, तो जो प्लैनेट और जो नंबर होगा उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी हद तक उस प्लैनेट जैसी होंगी, जी, मैच करेंगे उनकी मैच quality। करेंगे, यस। तभी कुछ नंबर्स को डिनोट कर दिया गया उस पर्टिकुलर प्लैनेट से, राइट, टू मेक इट ईजी। अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, वो मून से गवर्न करता है। ऑल राइट, नंबर 3 की बात करूं तो दैट इज जुपिटर, गुरु, जी, राइट। अगर मैं एक बार दोबारा इसको रिवाइज करना चाहूँ आपके साथ गरिमा, तो नंबर 1 की बात करें तो कौन सा प्लैनेट है? सन, जिसे सूर्य भी कहते हैं। नंबर 2 की बात करें तो चंद्रमा, मून, चंद्रमा, मून। एंड नंबर 3 की बात करें तो गुरु, जुपिटर। यस। सो इट इजंट इट इजी। इसको हमने बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि आप ये कभी भूलेंगे नहीं, राइट। नंबर 4 की बात करूं तो इट इज़ गवर्न बाय राहु, जी, यस। तो राहु से गवर्न है ये। नंबर 5 की बात करूं, दैट इज़ मरकुरी या बुध, बुध का नंबर। नंबर 6 की बात करूं तो इट इज़ रिलेटेड टू शुक्र या वीनस। ओके, नंबर 7 जो कि एसोसिएटेड है केतु के साथ। जी, नंबर 8 जो कि एसोसिएटेड है शनि के साथ जी, या सैटर्न। नंबर 9 जो कि एसोसिएटेड है मार्स या मंगल के साथ, जो कि अभी मंगल का साल चल रहा है, आप देख रहे हैं, राइट। सो नंबर 1 to 9 तक ऑल द नंबर्स कैरी एनर्जी ऑफ प्लैनेट्स। हर नंबर के साथ एक प्लैनेट की एनर्जी जुड़ी है, जी, और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं जब आपका वो मूलांक होता है तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज़ आपके अंदर देखी जा सकती हैं।
ओनली एंड ओनली अगर आपके वो नंबर आपने सही तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन से यूज़ किए हुए लाइफ। हमने पिछले पॉडकास्ट में भी जाना था कि ये मंगल का साल है, आपने ये बताया था हमें, और 9 नंबर है। 25 इज टोटल का जो 25 का टोटल है 2 + 0 + 2 + 5 इज 9। तो ये मंगल का साल हुआ। मार्स 9 नंबर को रिप्रेजेंट करता है मार्स। ठीक है। तो ये 1 से 9 तक हर प्लैनेट का एक वाइब्रेशन जुड़ा हुआ है हर नंबर से। तो रीमा जी हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि अगर 2 लोग सेम नंबर के हैं तो क्या उनका मूलांक सेम होने से उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट होगी या सेम ही रहेगी, कि उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे? गरिमा इस केस में क्या होता है, 80% कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी हद तक सेम होती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट 2 सेम मूलांक्स। अगर 5 वाले होंगे 2 लोग या 2 4 वाले लोग होंगे, ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं। जी जी। बट बाकी नंबर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है दैट क्या वो बाकी नंबर्स एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं, कितनी बार रिपीटेड हैं, कैसे उनकी डायरेक्शन चल रही है। तो उस केस में डेफिनेटली नेचर का फ़र्क आ जाता है और कुछ आपकी अपब्रिंगिंग भी होती है। जी। अगर डेट ऑफ बर्थ किसी का 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है, जी। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो सबका मूलांक 5 आता है। बट आप कहेंगे मैम मैं तो अलग हूँ, जो 23 वाला उससे अलग हूँ, मैं 5 वाले से अलग हूँ, मैं 14 वाले से अलग हूँ। येस डेफिनेटली अगर 3 मूलांक अलग अलग ले जाएं, उनका टोटल भी मूलांक का 5 बने या सेम बने, तब भी डिफरेंस आएगा। बिकॉज 14 वाला किससे बना है, 1 और 4, वहाँ नंबर्स की एनर्जी डिफरेंट हो गई। ऑलराइट। राइट, तो थोड़ा डिफरेंस वहाँ आएगा। राइट, नेचर का, कैरेक्टरिस्टिक्स का। 23 वाला 2 और 3 से बना है, उन दोनों की वाइब्रेशन उसके अंदर जाएगी। जी। राइट, सिंगल 5 है जी। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 14 और 23 वाले से डेफिनेटली डिफर करेंगी। तो रीमा जी मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है कि मूलांक 1 से 9 वाले लोग कैसे होते हैं और उनकी कुछ की क्वालिटीज़ क्या हैं, आप प्लीज़ एक एक करके हमें बताइए। डेफिनेटली ये सब व्यूवर्स जानना चाहेंगे अपने बारे में। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन एंड अ वेरी नाइस क्वेश्चन। जी। पहले हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जी। नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो एक बार हम उसको रिवाइज भी करेंगे साथ में। जब हम प्लैनेट याद रखेंगे तो हमें उसकी क्वालिटीज़ भी याद हो जाएंगी। सो नंबर 1 की बात करें, गवर्नड बाय सूर्य, सन। सो डेफिनेटली ऐसे लोग, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं उनके पास। जी। राइट, दे आर बोर्न लीडर्स। राइट, थोड़े से एरोगेंट होते हैं कभी, बिकॉज इनको लगता है कि हम अपनी ही बात मनवाएं। बट येस, इनकी कई तरह से, मतलब इनको तरीका है अपनी बात मनवाने का भी। एंड दे आर वेरी चार्मिंग। राइट, लाइक सन, दे ऑलवेज लाइक स्टैंड अपार्ट इन द क्राउड, अलग से आपको नज़र आ जाएंगे। राइट, और इनको अपना काम करवाना आता भी है। जी। एंड सन किससे जुड़ा हुआ है, फादर से। राइट, तो ये एक बेसिकली सन इज ऑलवेज रिलेटेड टू फादर। तो इन लोगों को अपने फादर के साथ बहुत अच्छे तालमेल के साथ रहना चाहिए। जी। कमिंग ऑन टू नंबर 2, नंबर 2 इज गवर्न्ड बाय मून, या कि चंद्रमा। तो चंद्रमा जैसा ही फेस होगा इनका। आपको मिलेंगे नंबर 2 वाले बहुत ब्यूटीफुल, बहुत चार्मिंग, बहुत प्यारे लोग, जिसे कहते हैं अट्रैक्टिव, स्वीट। राइट, उनका फेस बहुत क्यूट होगा, चंद्रमा जैसा। ऑलमोस्ट जितने भी नंबर 2 वाले हैं मैंने देखा दैट दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। यस, चार्मिंग नहीं भी हो तो क्यूट होंगे, एक अलग सी क्यूटनेस, राइट, अदा होगी उनके अंदर। वो जैसे कहते हैं चांद सा रोशन चेहरा। जी जी जी। तो उनका चेहरा चांद जैसा ही रोशन होता है। एंड यस, आई विल से मदर के लाडले होते हैं बहुत। राइट, मदर से इनको बहुत अटैचमेंट होते हैं। और 2 इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मदर। जैसे सन का रिलेशन फादर से है, मून का रिलेशन मदर से है, मून की एनर्जी का। सो दो नंबर 2 वाले हैं, ये अपने मदर से बहुत कनेक्टेड रहेंगे। एंड डेफिनेटली बहुत इमोशनल लोग होते हैं। राइट, दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस इन देम। और इसी तरीके से उनका, जैसे अब चांद घटता बढ़ता रहता है, उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। राइट, तो इनको अपने मूड स्विंग्स पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। आप देखेंगे कई बार इतना प्यार से बात करेंगे और 10 मिनट बाद एकदम ही चिड़चिड़े हो जाएंगे। जी जी। राइट, तो आपको इनको बड़े तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। होते मन के बहुत साफ हैं, मन के नेक होते हैं, बट इनको अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो थोड़े से इंट्रोवर्ट भी होते हैं। जी। कमिंग ऑन टू नंबर 3,
लेट्स कम टू पर्सनालिटी नंबर 3, जो कि हमने बात की थी, गवर्न्ड बाय जुपिटर, जो कि हमारा गुरु, राइट। अब गुरु से आपको क्या पता चल रहा है गरिमा? कि गुरु होंगे। गुरु तो डेफिनेटली होंगे। गुरु मीन्स दे आर द मोस्ट स्किल्ड एंड इंटेलिजेंट पीपल। ओके। एनीबडी फ्रॉम नंबर 3, आप जिनका भी मूलांक 3, 12 या 21 होगा, राइट, दे आर गवर्न्ड बाय नंबर 3, ओके। राइट। तो आप देखेंगे उनको कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है। आपको कभी कोई सलाह लेनी है, कोई आप देखिए बैंकिंग सेक्टर में देखिए, राइट, या आप कोई टीचर्स देखें जो पढ़ाते हैं, राइट, राइट। स्पेशली टीचिंग में जाने के लिए क्यों कहते हैं कि आपका गुरु बहुत मजबूत होना चाहिए, राइट। गुरु शादी का भी कारक होता है जी। राइट। गुरु जो होता है बेसिकली मेल एनर्जी, राइट, अंडरस्टूड। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे अगर 3 नंबर की कोई फीमेल होगी तो उसमें कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जीज होंगी। आप उसको दे दीजिए पूरा ऑफिस संभालना, वो संभालेगी, ओके। राइट। तो इट इज़ जुपिटर जो है, क्यों कहा जाता है, आप कभी भी नोट कीजिए, जब भी एक लड़की की शादी होती है उसको बोला जाता है आप अपना गुरु मजबूत कीजिए, जी। राइट। तो गुरु लाइफ में बहुत चीज़ें करवाता है, राइट। और जिसके पास ये नंबर आ गया, गुरु का नंबर, तो आप सोच लीजिए वो कितना, मतलब उस बंदे के पास दिमाग है, राइट। बट कई बार दिमाग के साथ क्या होता है, दिल का इस्तेमाल नहीं करते, थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, राइट। तो कई बार होता है सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं थोड़े, बट ओवरऑल ये होता है कि यस, ये अपने करियर्स में बहुत अच्छा करते हैं, राइट। दे टेक केयर ऑफ यू, राइट। अगर आप इनकी फैमिली में हैं तो आपकी बहुत अच्छी टेक केयर करेंगे, जी। बट ये ओवरऑल देखा गया दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल। अब जहाँ दिमाग आ जाएगा वहाँ दिल थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। ओके। कमिंग ऑन टू नंबर 4, नंबर 4, जो कि राहु से रूल होता है, जिस नंबर से सब डरते हैं सब कहते हैं बहुत डरावना नंबर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। राहु है तो अब राहु के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि राहु को सब कुछ चाहिए लाइफ में, राइट। लग्जरी भी चाहिए, शॉर्टकट से भी चाहिए, बट राहु एक ऐसा नंबर है कि जिसके पास दिमाग है, सिर है, धड़ नहीं है। तो जिसके पास सिर होगा तो उसका दिमाग, अब वो दिमाग किस जगह लगा हुआ है, इफ़ दे यूज़ इट इन अ पॉजिटिव सेंस, तब तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। जहाँ इन्होंने नेगेटिव सोचना शुरू किया जी। या कुछ सोचने में लग गए, अपनी लाइफ निकाल दी, वहाँ ये नेगेटिव हो जाता है, राइट। आप देखिए दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल, एनीवेयर, जहाँ पर भी कोई भी हाथ का काम है आपको, राइट, कुछ क्रिएटिव काम है लाइफ के, राइट। राहु पीपल आर स्किल्ड वर्कर्स बेसिकली, ओके। राइट, स्किल्ड लोग होते हैं। अभी इफ़ आई टॉक अबाउट पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, राहु वाले लोग ही सबसे ज़्यादा स्किल्स, AI, टेक्नोलॉजी, दे आर मास्टर्स ऑफ दैट। कोई बच्चा है 4 नंबर से रूल करता है, तो आप अपनी क्लास में देख लीजिएगा या अपने घर पे, वो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में मास्टरी होगी उसको, ओके। सो दे अंडरस्टैंड AI, स्किल्स, कंप्यूटर नॉलेज वेरी फास्ट दैन अदर्स, बहुत अच्छे से सीख पाते हैं बाकियों के मुकाबले। जी जी जी। मैम आप हमें बताइए 5 नंबर कैसा होता है? चलिए सबसे ब्यूटीफुल और सबसे बढ़िया नंबर की तरफ बढ़े हम, 5, ऑल राइट। विच इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, विच इज़ द नंबर ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑल राइट। किसी को अगर ये जानना है कि पॉजिटिविटी क्या होती है तो 5 वाले से मिल लें, राइट। अगर उन्होंने रियली अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो। जी। सो ऐसे व्यक्ति जिनका मूलांक 5, 14 या 23 होगा, दोज विल बी रूल्ड बाय मर्क्यूरी, ओके। राइट, जिसे हम कहते हैं बुध। अब बुध से क्या समझ आ रहा है? बुद्धि। बुद्धि। सो दे आर मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनसे अच्छा वक्ता कोई नहीं हो सकता। आमिर खान जब वो बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, जी। राइट। सो बहुत अच्छे से, मतलब अपनी बात को समझाना, कम्युनिकेशन करना, फ्रेंडली बहुत होते हैं। जहाँ पर जाएंगे एक ऐसा माहौल बना देंगे कि सबके साथ एडजस्ट कर लेंगे, राइट। सबके होके रहते हैं। अब बच्चा है तो बच्चे के साथ बच्चा बन जाएंगे, कोई बूढ़ा आया तो बूढ़े के साथ उसके लेवल की बात भी कर लेंगे, उसको भी वही रिस्पेक्ट देंगे जो बच्चे को दी है, राइट। तो एक बैलेंस बना कर रखते हैं, राइट। डेफिनेटली, मतलब 5 वालों को तो मैं कहती हूँ बिजनेस में ज़रूर जाना चाहिए, राइट। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको बिजनेस तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मास्टर हैं, वो एक मास्टर हैं, राइट। टीचिंग में जाना चाहिए,
राइट, दे कैन एक्सप्लेन थिंग्स वेरी नाइसली। ओके। कमिंग ऑन टू नंबर 6, बहुत ही प्यारा नंबर है। तो मैं ये कहती हूँ कि शुक्र वाले कुछ करें ना करें, शुक्र ज़रूर करें, जी। राइट, क्योंकि भगवान ने उनको इतना अच्छा नंबर दिया है। हर किसी के पास ये नंबर नहीं होता, जिसे कहते हैं 6 नंबर, राइट। इसकी वाइब्रेशन बहुत ही अच्छी है, जिसे कहते हैं लक्ष्मी माता का नंबर। इट्स ऑल्सो अ नंबर ऑफ फीमेल, राइट। तो 6 नंबर वाले बहुत ही लाइक दे आर वेरी मास्टर्स, आई वुड से, ऑफ मास्टर सोशल बींग्स। सोशल बीइंग्स। वो हमेशा एक गैदरिंग्स में आपको दिखेंगे, लग्जूरियस कपड़े पहने हुए आपको दिखेंगे, राइट। अगर 6 वाले ने कोई नॉर्मल से कपड़े पहने हैं, वो चाहेंगे कि उसको भी इतने तरीके से उसको प्रेजेंट कर देंगे आपके आगे अपने आप को, कि आपको लगेगा कि बहुत अच्छे इन्होंने, मे बी आपको लगेगा बहुत ब्रांडेड पहने हुए हैं, बट उनका एक तरीका बहुत अच्छा होता दे है। कैरी देमसेल्व्स वेल। यस, बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, हार्ट वार्मिंग होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशंस को, एडजस्टेबल होते हैं, राइट। 6 नंबर वाली कोई माँ मिल जाए आपको तो आपकी किस्मत खुल जाए। मतलब वो इतना सोचती हैं अपने बच्चों के बारे में, राइट, बहुत ज़्यादा, मतलब केयरिंग होगी। कई बार तो उनकी पोजेसिवनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो भी प्रॉब्लम दे देती है। बट 6 वाला बेसिकली नर्चरर जिसे कहते हैं, राइट, बिकॉज वो फीमेल एनर्जी जुड़ जाती है साथ। जी जी जी। और 6 नंबर वाले को तो मेरे को लगता है शुक्र करना चाहिए, राइट। और डेफिनेटली लॉट ऑफ परफ्यूम्स दे शुड यूज़, बिकॉज वही उनका नंबर है, वही उनका ऑरा है, राइट। दे शुड यूज़ लॉट ऑफ परफ्यूम्स, Okay. they should use lot of good, like they should good bags they should carry, whatever best they can do for Luxury. themselves. लग्जरी, 6 नंबर ही लग्जरी का है। ओके। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं जो कि नंबर 7 है, नंबर 7 केतु का नंबर है, राइट। अगर केतु जो है, अगर वो लोग स्पिरिचुअलिटी से आपको जुड़े हुए ना मिले तो मैं कहूँगी यहाँ गड़बड़ है। ओके। यस, 7 नंबर केतु, ठीक है। बहुत ही दिमाग वाले लोग होते हैं। ओके। अब मैं 2 और 7 को क्यों कंपेयर करती हूँ, साथ में इमोशन भी है और दिमाग भी है, सब कुछ है, सब चीज़ों का मिश्रण है, राइट। जी जी। बहुत क्रिएटिव होते हैं, राइट। इनको बहुत पसंद है कि मतलब दूसरों की हेल्प करते हैं। अगर आप देखें कोई भी 7 नंबर वाला, आप देखें मेरे पास आया और मैं, वो कह रहे हैं जी नहीं मैं तो भगवान में विश्वास नहीं करता, ऐसा नहीं होता है, वो आज नहीं तो कल वो भगवान पे करे ना करे विश्वास, वो ऐसी चीज़ों में चल जाएगा, मे बी मेडिटेशन में चला जाएगा, ऑकल्ट में चला जाएगा, उसको जाना ही पड़ेगा उन फील्ड्स में। जी जी। 7 नंबर वाले को हमेशा भगवान से एक जुड़ाव रखना चाहिए अगर उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आप देखिए 7 नंबर इज़ एक्सप्लोरेशन, ओके। डिस्कवरी, इनको कुछ नया नया खोज करने में, एक्सपेरिमेंट होते करने हैं। में, इन्वेंट करने में बहुत मज़ा आता है। दे आर बेसिकली, अगर 7 की बात करूँ, एक्सप्लोरर्स हैं, राइट। परेशान हो जाते हैं क्योंकि डेफिनेटली इमोशंस इनके भी आ जाते हैं बहुत सारे, राइट। जी जी। अब केतु क्या है, बॉडी है, राहु सर था, केतु बॉडी है। तो 7 नंबर केतु से एसोसिएटेड है। केतु, यस, केतु से एसोसिएट करते हैं हम 7 नंबर को। अब क्या होगा, माना हम कहते हैं कि राहु बहुत समझदार था, उसने क्या किया, उसने अमृत पान कर लिया, जी। राइट। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब अमृत पान किया, राहु ने पी लिया, धड़ अलग हो गया, तो पानी किस में गया, धड़ में। जी जी जी। राहु को क्या कहते हैं, सरफरेश इतना नहीं मानती जितना 7 वालों को मानती। ओके। और अगर 4 और 7 मिल जाए तो क्या ही कहने। अगर राहु और केतु मिल जाएं तो धड़ और सर और धड़ मिल जाएंगे। आप देखिए जब भी 4 और 7 के लोग मिलते हैं, कोई बहुत अच्छी पार्टनरशिप रहती है उनकी, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे आप उनका तालमेल देखें, तालमेल बहुत बढ़िया होता है उन लोगों जी का। जी जी। सो राहु केतु, ऐसे लोग डरते हैं राहु केतु से, बट नहीं, अगर ये अपने तरीके से अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दे कैन डू वंडर्स इन देयर लाइफ। ऑल राइट। कमिंग ऑन टू नंबर 8 जो कि एक शनि का नंबर है। शनि बहुत ही लोगों को जिसे डर लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है अगर आपके कर्म अच्छे हैं। वो एक आपने अभी एक भजन आया कि कर्म तेरे पावन हो सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। जी जी जी। राइट। तो 8 वाले को ये याद रखना है हमेशा, क्योंकि वो शनि का नंबर है, और कोई शायद फिर भी बच जाए। शनि वाला बंदा, शनि वाला इंसान कभी अपने कुछ भी नेगेटिव कर्मा उसने कर लिया, उसको कॉज एंड इफेक्ट उसी टाइम रिजल्ट देगा शनि। ओह। अच्छा भी करेगा तब भी, बुरा भी करेगा तब भी। तो 8 वाले को बहुत सोच समझ के बोलना, राइट। कई बार ये गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं, राइट।
अपना ध्यान रखना, राइट। शनि है, राइट, शनि इज ऑलवेज कनेक्टेड टू ओल्ड एज, ओके। राइट। तो हमेशा यंग रहने के लिए इनको एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, राइट। इनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए ओल्ड लोगों को खुश रखने की। ओके। ओल्ड एज होम्स में जाएं, वहाँ पर लोगों को खुशी बिखेरें, वहाँ पर डोनेट करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, राइट। तो शनि इज़ ऑल अबाउट गुड डीड्स, किसी का दिल ना दुखाएं, राइट। तो आपका शनि ऑलमोस्ट आपको फेवर करेगा। जी। तो शनि से डरने की बात नहीं है, शनि स्टेबिलिटी देता है। अगर एक कमाएंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत इज़ देयर कीवर्ड, मेहनत करेंगे, शॉर्टकट नहीं करेंगे लाइफ में, तो दे विल अचीव एवरीथिंग इन देयर लाइफ। ऑलराइट। अब हम आते हैं नंबर 9 की तरफ, जो कि साल भी है 2025 9 का, और सब थोड़ा डरे हुए हैं इस नंबर से। 9 का साल देख रहे हैं। 9 मीन्स कंप्लीशन, ख़त्म हो रहा है अभी, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 2026। सो 9 एक ऐसा नंबर है जो कि कंप्लीशन का नंबर है, जी। राइट। ऐसा कोई डरने वाला नंबर नहीं है। आप देखेंगे 9 नंबर वाले हमेशा हेल्पिंग मिलेंगे आपको, राइट, जो सबकी हेल्प कर रहे होंगे, राइट। अगर वो हेल्प नहीं कर रहे तो वो प्रॉब्लम में है। ओह, सो आपको हेल्प करनी है। यस, यू हैव टू हेल्प, राइट। 9 नंबर वाले दे आर वेरी ह्यूमैनिटेरियन पीपल, ऑलराइट। वो हमेशा ह्यूमैनिटी की हेल्प करते हुए दिखेंगे आप। जी जी। और 9 नंबर की जो फीमेल्स होती हैं, आप देख रही है, वो हमेशा अपनी मदर की बात सुनती हैं। ओके। उनको अपनी मदर से एक अलग डिफरेंट कनेक्शन होता है, जैसे 2 नंबर वाले को होता है। हाँ जी, वैसे 9 नंबर की फीमेल्स का अच्छा। ज़्यादा देखा गया है कि कनेक्शन अपनी मदर के साथ, वो अपनी मदर की बात ज़्यादा सुनती हैं। जी जी। और उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, राइट। 9 आपने देखा होगा, 9 देवियाँ, हर नंबर 9 के होता है। 9 प्लैनेट्स, अब चलो 8 हो गए या जो भी है, फिर भी हम 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं, राइट। सो हर चीज़ 9 देवियों पे गए थे, राइट। ऑल दीज थिंग्स आर 9। 9 एक बहुत प्योर फॉर्म ऑफ नंबर माना गया, और कंप्लीट भी है एंड एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। अगर कोई 9 नंबर वाला एक्सरसाइज नहीं कर रहा, आपको मिल रहा है कि वो ढीला ढाला है, बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, पूरा दिन आलस दिखा रहा है, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। 9 मीन्स एनर्जी। अभी आज इस बार क्या कहा जा रहा है कि 2025 इज़ द ईयर। अगर आपको अपनी बॉडी के लिए कुछ भी करना है तो 2025, क्यों? एनर्जी है। मंगल आपको एनर्जी दे रहा है जो आपको किसी प्लैनेट से नहीं मिलेगी। अगर इस बार आपने अपने आप को ठान लिया और समझा लिया कि मुझे अपने ऊपर काम करना है किसी भी फील्ड में, मंगल आपको आगे ले जाएगा। जो कभी भी नहीं हुआ वो मंगल का साल आपके लिए कर सकता है। जो पुश आप अपने आप को कभी नहीं दे पाए, लोग कह रहे हैं, नेगेटिव भी मान रहे हैं, बट जो कभी नहीं हुआ, राइट, जिसको पुश चाहिए, राइट, वो ज़रूर करे इस मंगल के अच्छा साथ। कर सकता है अपने। यस। अब मांगलिक लोगों की बात करें तो मांगलिक जो कहते हैं मंगल, अब उसमें क्या है, उसमें कोई खराबी नहीं है मांगलिक होने में। दे आर जस्ट फुल ऑफ एनर्जी। 2 मांगलिक की शादी क्यों कराई जाती है? दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए, मैच करती हैं। मैच करनी चाहिए, राइट। सो मंगल मीन्स एनर्जी। अब जब एनर्जी होगी तो फायर भी होगी वहाँ पर, राइट। राइट। अब फायर है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है? फायर के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको शांत करने? ओनली थिंग इज एक्सरसाइज। एग्जॉस्ट करना है उसको। यस, एग्जॉस्ट करना है पॉजिटिव वे में। जी वॉक पे जाना है, एक्सरसाइज करनी है। जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नंबर 9 पीपल। तो रीमा जी, अभी आपने हम सबको बताया, हमारे दर्शकों को ये बताया, आपने भरपूर ज्ञान दिया आपने कि कौन सा नंबर किस कैरेक्टरिस्टिक का होता है, उसके अंदर क्या क्या ट्रेट्स हैं। तो अब आप हमें कुछ इनकी रेमेडीज़ भी बताइए, कुछ उपाय भी बताइए कि हम अपने जीवन शैली में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करें कि हमारे को लाभ मिले। मैं आपको एक ही उपाय देना चाहती हूँ हर पर्सनालिटी नंबर या मूलांक का, जिसे अगर आपने मन से यूज़ कर लिया, जी। राइट, लिटरली आपने मान लिया, फेथ से किया, तो यू कैन चेंज द वर्ल्ड। ओके। राइट। आपको लगेगा कि सभी यही बताते हैं, सभी ऐसे कहते हैं। अब क्या है, एक मूलांकी में अभी 10 रेमेडीज दे सकती हूँ आपको, बट लोग 10 सुनते हैं, करते एक भी नहीं है। जी। मैं चाहती हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मैं रेमेडीज आज बता रही हूँ, विश्वास करके अगर उन्होंने वो ढंग से एक भी रेमेडी करी, राइट, दैट इज़ मोर देन इनफ। जी। नंबर 1 की बात करें तो उनके लिए एक ही रेमेडी है सबसे इम्पोर्टेंट, कि अपने फादर की रिस्पेक्ट करें। जी। किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट हो या ना हो, रोज़ जा रहे हैं, उनके पैर छू के जाएं, या उनकी फ़ोटो अपनी जेब में हमेशा रखें, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहे। जी जी। जितनी ब्लेसिंग्स लेंगे फादर की, ये ऊंचा उड़ान भरेंगे। नंबर 2 की बात करें,
उनको अपने मदर की ब्लेसिंग्स कभी नहीं छोड़नी, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी, लड़ाइयाँ नहीं करनी। हो जाते हैं मतभेद दो लोगों के कई बार, राइट, बट आपको प्यार से बात करनी है। वो कहते हैं ना, एक ने कही दूजे ने मानी, जी जी नानक बोले दोनों ज्ञानी। तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि मदर, हम जो मर्जी कह लें, मैं ये नहीं कहती मदर इज़ ऑलवेज राइट, बट आपको थोड़ा उनसे प्यार से बात करके संभल के चलना है और ब्लेसिंग्स लेकर उनकी घर से निकलना, जी, जी, राइट। और जितना हो सके आप अपनी मदर के साथ प्यार से बात करें, नो आर्ग्यूमेंट्स एट ऑल। जी नंबर 3 वाले व्यक्तियों की बात करें तो जैसा कि नंबर आपने बताया था और हम दोनों ने डिस्कस किया था, नंबर 3 जी गुरु का नंबर। तो इनको अपने गुरु से कभी नहीं बिगाड़नी, गुरु की, टीचर्स की, मेंटोर्स की, जिन्होंने भी इनको सिखाया है या कुछ तरक्की पर ले गए हैं, अगर ये उनका अपमान करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ सकते। इनको अपने गुरु को, अपने इष्ट को हमेशा प्रणाम करके अपने काम में आगे बढ़ना है, जी उनको कभी नहीं भूलना जिंदगी में। जी कमिंग ऑन टू नंबर 4 राहु, राइट। इनको हमेशा जो है शॉर्टकट्स कभी नहीं लेने लाइफ में, राइट। ये सोचेंगे मैं शॉर्टकट से कमा लूँ, जहाँ इनको मेहनत करनी है वो इनको मेहनत करनी ही है। दे डोंट हैव टू टेक एनी शॉर्टकट इन लाइफ। हमेशा एक चांदी का सिक्का जी या चांदी का कड़ा या चांदी का ग्लास, उसमें पानी पी के निकलें, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बट चांदी इनके पास थ्रू आउट रहनी चाहिए। ओके क्योंकि ये इतना दिमाग चलाते हैं कि कई बार इनका दिमाग ही चलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो चांदी इनको शांत रखेगा, कन्फ्यूजन दूर करेगी। कन्फ्यूजन, यस, दे हैव लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स इन लाइफ। तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी तो ये आगे अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। जी नंबर 5 की बात करूं, दिस नंबर बिलोंग्स टू मर्क्यूरी। इनको हमेशा ग्रीनरी से कनेक्ट करना है। रोज़ अगर ये लोग 15 मिनट घास पे चल लें जी या तुलसी माता को रोज़ जल दें या फिर दिया जलाएं, ओके इनसे इनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। जी नंबर 6 वाला फीमेल एनर्जी है। जितना हो सके ये दुर्गा माता मंदिर जाएं, ओके राइट। वहाँ पर श्रृंगार का सामान देकर आएं, नंबर 6 के लोग, राइट। और कोशिश करें जितने भी फीमेल्स हैं आसपास, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करें, राइट। और जितना भी कोशिश करें कि जैसे छोटी कन्याएं होती हैं उनको दान दें, राइट, उनके लिए कुछ करें, राइट। कुछ बुक्स खरीद दें, उनको एजुकेशन पे लगा दें उनकी, जी राइट। नंबर 7 केतु। केतु वाले को हमेशा ये ध्यान रखना है, लाइक केतु इज़ कनेक्टेड टू डॉग्स, राइट। मैं नहीं कह रही कि आप सारा दिन ही उसी में करते रहें और आपके पास समय नहीं होगा, इट इज़ ओके। आजकल जैसे डॉग मैनेज भी चल रहा है तो बोलते हैं लोग कि आप हमें उपाय देते हो डॉग्स के, इट इज़ ओके। इवन इफ़ यू नो दे आर, आप पानी पिला दें जानवरों के लिए, कुछ भी करें, नॉट ओनली लाइक आप बर्ड्स के लिए कुछ करें, राइट। उनके लिए एक बर्ड फीडर रख दें, पानी पिलाएं आप। स्क्विरल को थोड़ी सी आपने क्या कहते हैं ब्रेड खिला दी, राइट। जानवरों की सेवा करें आप। ठीक है नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नंबर है शनि का, राइट। सो शनि, जैसा कि हमने बताया था, कर्म प्रधान है, राइट। जी ओल्ड एज, मैंने आपको बताया था ओल्ड प्लैनेट है थोड़ा। तो जितने भी लोग हैं जो ओल्ड एज के हैं, जैसे आप किसी ओल्ड एज होम में जाकर दान करें, अपने से बड़े लोग जैसे बुज़ुर्गों की सेवा करें, जो आपके आसपास बुज़ुर्ग हैं, आपके घर में भी हैं, उनको हेल्प करें आप, ठीक है। चाहे एक पानी का गिलास ही ला के देना उनको। ठीक है आपके जो बेसिकली वर्कर्स हैं या हेल्पिंग हैंड्स हैं आपकी फैक्ट्री में या आप जहाँ रहते हैं, ठीक है, जो आपके हेल्प सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या जो हेल्पिंग हैंड्स हैं आपके, जी उनके लिए आप कुछ करें, राइट। उनको आप दान में कुछ क्या कहते हैं अन्न दान करें आप जितना, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जी जी कमिंग ऑन टू नंबर 9, 9 इज़ अ नंबर ऑफ एनर्जी, राइट। एनर्जी, सबसे पहले तो जिम जाएं, बहुत अच्छा है। नहीं जा सकते योगा करें, नहीं कर सकते तो वॉक करें। आपको अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी है अच्छे कामों में, जी जी राइट। अब आप देखें 9 नंबर वाले सबसे ज़्यादा डॉक्टर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सबकी हेल्प कर रहे हैं, ओह तो वो तो अपना कर्म अच्छा कर ही रहे हैं, सुधार ही रहे हैं। तो सबसे बड़ी रेमेडी यही है इनके लिए, हेल्प पीपल। 9 नंबर, राइट। ओके 9 नंबर को, अब जैसे 9 कन्याएं हैं, उनको आप खाना खिला दें, राइट। किसी भी ट्यूसडे को, लाइट मंगल है, मंगल का साल है, और मंगलवार को 9 कन्याएं लीजिए, उनको खाना खिलाइए आप, और बड़े प्यार और मन से खिलाइए, राइट। कुछ भी जो आपका मन करता है, जो आप
अफोर्ड कर सकते हैं. इट इज़ आई एम नॉट टेलिंग कि बहुत करना है आपने जी. या बहुत बड़ा लंगर लगाना है. जो आप मन से कर सकें किसी के लिए, वो ज़रूरी है. थैंक यू मैम, आपने इतनी सारी और इतनी अच्छी रेमेडीज़ शेयर की हैं हमारे व्यूअर्स के साथ. आई एम श्योर सब इससे बेनिफिट ज़रूर लेंगे और उनकी लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. आज हमारे साथ रीमा जी ने बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत सारी बातें शेयर की जो हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस थे. आई एम श्योर उनके जवाब उनको मिले होंगे. और मुलांग क्या है इसके बारे में आज हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाना. एंड मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत सारी रेमेडियल जो उनको स्टेप्स लेने हैं वो भी मालूम चले हैं. सो वी आर रियली थैंकफुल टू रीमा जी कि उन्होंने आज अपना इतना सारा जो ज्ञान था हमारे बीच में बिखेरा. और अगर कोई भी आप में से दर्शकों में से कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहता है मैम से, तो स्क्रीन पे नंबर्स दिए गए हैं और आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. एंड आज फिर से एक बारी थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बीच में आई हमारे दर्शकों के लिए. इतनी अच्छी आपने बातें जो बताई हैं, सभी को रेमेडीज़ दी हैं और मुलांग के बारे में जो क्वेश्चंस थे हमारे दिमाग में उनको आपने आंसर किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गरिमा. थैंक यू. थैंक यू मैम फॉर बीइंग हियर.